ओम शांति। आज 25 सितंबर 2021 है और ये है आज की कलरफुल मुरली। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों का ईश्वरीय न्यू ब्लड है। न्यू ब्लड यूथ को कहा जाता है, यानी जिनमें बहुत उमंग उत्साह हो। इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों का भी ईश्वरीय न्यू ब्लड है, यानी ईश्वरीय गोद मिली है, ज्ञान मिला है, तो तुम्हें भी कितना उमंग उत्साह है। तो इसी संदर्भ में बाबा कह रहे हैं मस्ती में भाषण करना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, रिगार्ड देना चाहिए, अलग अलग बातें, एम ऑब्जेक्ट का किस तरह से नशा होना चाहिए, हर्षित मुख रहना चाहिए, पासपोर्ट स्वर्ग का वो अपनी तदबीर से लेना चाहिए। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन टॉप लेफ्ट में। आज बाबा कहते कि तुम्हारा ईश्वरीय न्यू ब्लड है, भाषण भी मस्ती में करना है, क्योंकि न्यू ब्लड यानी नया उमंग उत्साह है। ये नए रूप का भाषण, नए रूप का ज्ञान जो है भाषण द्वारा कर रहे हैं। नशा हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते तुम्हें एम ऑब्जेक्ट का नशा रहे, उसके लिए क्या युक्ति रहे कि अपना जो पासपोर्ट है वो बनाओ, जिसमें नीचे हम साधारण रूप में हैं, तपस्या के रूप में, ऊपर पीछे राजाई पोशाक में, उस वेशभूषा में, और ऊपर सबसे ऊपर बनाने वाला शिव बाबा है। तो इस चित्र को, इसे अपने पास रखो। बाबा कहते माया के तूफान अगर ख्यालात में भी आए तो इसे देखते चले जाएं, क्योंकि संकल्प चलेगा कि अगर माया में फंस कर गिर जाते हैं तो ऐसा नहीं बनेंगे। और बाबा ने कहा परमात्मा श्रेष्ठ मत देते हैं, दुनिया वालों की है मनुष्य मत, परमात्मा की ही है श्रेष्ठ मत, जिससे श्रेष्ठ बनते हैं। तकदीर बाबा बनाते हैं, बुद्धि में बैठेगा तभी तकदीर बनेगी, और तकदीर हो तो बाबा कहते तदबीर भी करेंगे। तदबीर के लिए बाबा ने कहा कि तदबीर कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, यानी आत्मा जो भी पुरुषार्थ करती है वह कभी वेस्ट नहीं जाता। और बाबा ने कहा कि कई जानते नहीं हैं, अपना मत देते हैं बाबा को भी, ब्रह्मा बाबा को भी अपना मत देते थे, तो कहीं जानते नहीं है कौन है, श्रीमत ना जानने कारण अपना मत देते हैं। बाबा कहते नशा रहना चाहिए कि राजयोग द्वारा क्या बन रहे हैं, राजाओं का राजा डबल सिरताज बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि वही जो अपना वो चित्र है, वो पासपोर्ट है, वो अपनी पॉकेट में रखो, दुकान पे रखो, तो जब भी देखो नशा चढ़ेगा। टॉप मिडल में बाबा ने कहा बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। ये आज की मुरली की एक बहुत मुख्य बात थी। बाबा ने कहा याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए, क्योंकि बाबा की याद भूल जाने से ही गिरते हैं। सिर्फ एक कारण है, बाबा की याद भूल जाना। और फिर बाबा कहते शर्म आने लगती, हम देवता नहीं बनेंगे, हार्ट फेल हो जाते हैं। तो उपाय पूरे दिन में हर कर्म करते, कुछ भी करते, बाबा को याद करने का उपाय निकालना है। तो इसी का उदाहरण बाबा ने दिया नारद का, कि उनको कहा अपनी सूरत देखो, क्या लक्ष्मी को वर सकते हैं। इसी तरह बाबा ने इस संदर्भ में कहा कि सभी अपनी सीरत देखें कि हम देवता बनने लायक हैं। जब ऐसा होगा तब देखेंगे कि अरे हम तो देवता बनने लायक नहीं, क्योंकि हमारे में तो विकार हैं। तो मनुष्य को भी इस तरह से शर्म आएगी कि हम नारायण कैसे बने, या नारायण के राज्य में कैसे चले। बाबा कहते मालूम हो कि गीता का भगवान शिव है, लड़ाई लड़ेगी तब देरी से आएंगे तो क्या कर सकेंगे। बाबा ने कहा कि भाषण मस्ती में करना है। कन्याओं के लिए बाबा ने कहा कि उनका न्यू ब्लड है, उन्हें ज्ञान के पत्थर मारने चाहिए, यानी
ज्ञान रियलाइज़ करवाना चाहिए। किस संदर्भ में कहा बाबा ने कहा, जो न्यू ब्लड है, स्टूडेंट है, वो कितना हंगामा करके पत्थर मारते हैं, इसी तरह तुम ईश्वरीय संतान हो करके, न्यू ब्लड हो करके ज्ञान के पत्थर मारो। और बाबा ने कहा बच्चों को शौक़ होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि हम जिनको उठाते रहें, अपने हम उम्र के, अपने ग्रुप के, उन्हें उठाते रहें, ज्ञान में ज्ञान सुनाते रहें। और बाबा ने खास बात कही कि सभी ये कोशिश भी ज़रूर करते रहे कि अपने बच्चों को विकारों से बचाएं, अपने संबंधियों को विकारों में जाने से बचाएं। पूरी शुभ भावना भी रखनी चाहिए और कहना भी चाहिए। बाबा ने माताओं के सिर पर ज्ञान अमृत कलश रखा है, सेंटर पर भी ब्राह्मणी बाबा कहते चाहते हैं, ये भी अच्छा है, रिगार्ड देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और बाबा ने कहा कि युक्तियाँ हो, शुभ भावना रखनी है, बाबा को याद करने की युक्तियाँ, शुभ भावना सबके लिए रखनी है। तकदीर में नहीं तो बाबा कहते तदबीर भी क्या करेंगे, बाबा तदबीर बताते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। धारणा के लिए बाबा ने कहा हर एक प्रति शुभ भावना रखनी है, सच्चा मान सबको देना है। राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर करनी है, यानी पुरुषार्थ। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा ने कहा मानव मत छोड़ श्रीमत पर चलना है और नशा रहे पढ़ाई का। बाबा ने मुरली में कहा पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है और हम क्या बन रहे हैं, ये याद रखना चाहिए। और जो मानव की मत है उसको छोड़ देना चाहिए। और भी मुरली से अलग अलग बातें थी, जैसे बाबा ने कहा कि ये नई दुनिया है फर्स्ट क्लास, पुरानी दुनिया है थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास को छोड़ देना है, इससे कुछ भी आश नहीं रखनी है। तो आज की मुरली से ये रतन थे, वरदान बाबा ने दिया, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। ये जो रिकॉर्ड देना है, बाबा कहते छोटा हो बड़ा हो सबको रिकॉर्ड देना और रिकॉर्ड ही लेना है। ये रिकॉर्ड निरंतर रहे, ठीक रहे और खुशी का महादान करते रहें, वही पुण्य आत्मा है। बाबा कहते दूसरों को रिगार्ड दे करके उन्हें खुशी का दान दे देना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। स्लोगन हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो तो एवर रेडी रहेंगे। तो आज की मुरली से ये रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है या कोई और रतन आपको पता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर अवश्य करें। अच्छा, ओम शांति।